गुड इवनिंग। मतलब क्या चाहते हो आप कि मतलब मैं बोलना छोड़ दूं? कुछ सो कॉल्ड पीआर टीम के लोग यानी कि 8-10 लोग ऐसे हैं जो एक एक इंसान 5-5 6-6 कमेंट करता है, वो भी गलत, सच को झुठलाता है, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है, जिन्हें ये नहीं दिखता कि कौन सही है कौन गलत है। आ जाते हैं गलत गलत कमेंट करने, आ जाते हैं एज को दिखाने, आ जाते हैं चश्मे को कहने। जो चाहे वो कहो, बोलना नहीं छोड़ेंगे। जो सही लगेगा सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि गंदगी पे अगर कपड़ा डाल दिया जाता है ना, गंदगी के ऊपर ढक्कन रख दिया जाता है ना, तो और ज़्यादा सड़ाम निकलती है। उस गंदगी को खोल देना चाहिए बिल्कुल, ताकि उसकी बदबू निकल जाए। समझ गए? तो आप क्या सोच रहे हो? आप गलत कमेंट करोगे, उल्टे सीधे कमेंट करोगे, बुढ़ी बोलोगे, सटिया गई बोलोगे, या चश्मा लग के भी नहीं दिख रहा ये बोलोगे, तो आप क्या दिख रहा है कि आप अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने परिवार में ऐसे ही बोलते होंगे। बोलो, जितना बोलना है बोलो, बोलना बंद नहीं करूंगी। तुम रोकोगे? तुम आ गए, बोलो। जिन्हें रखना होता है कमेंट रखती हूँ, जो नहीं रखना होता मैं हाइड कर देती हूँ। जो चाहे वो कहो, तुम्हारे कहने से मैं वो नहीं हो जाऊंगी। बात रही सच के आगे, पहले भी मैंने कहा था, तब भी इस तरीके से मुझसे बोला गया था, आज भी मैंने अगर कहा है तो वो कहीं ना कहीं सही होगा। आगे आ जाएंगे एक एक, मतलब कुछ आईडी तो ऐसी हैं जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले ही बनी है, नई आईडी, उनसे आ जाएंगे। वो केवल इसीलिए बनी है कि तुम जाकर गलत बोलो, तुम जाके गलत बोल, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें गलत बोलना है ना। अब एक एक बंदा 4-4 5-5 कमेंट करता है, करो करो तो क्या होगा? हवा को किसी ने नहीं रोका चलने से। पानी जब बहता है ना तो वो अपना रास्ता बना लेता है, समझ लीजिए। समझ गए ना? पानी कभी भी रुकता नहीं है, जब वो बहता है तो रास्ता बना लेता है। इसी तरीके से रोक नहीं सकते किसी को आप बोलने से, कुछ कहने से। तो बोलो। हाँ, मैं बोलती हूँ फिर जगत दीदी पे, पूछिए कैसे। देखिए, जो जागरण में जो हुआ वो हुआ, खत्म हो गई बात। बात अगर वो देती हैं हिंट, वो हिंट देती हैं कि बोलो, तब हम बोलते हैं, ऐसे नहीं। मुझे बोलना था उस बारे में, लेकिन एक चैनल पे बोल दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट रह गए हैं, वो मैं बोलूँगी। रिएक्शन चैनल वाले हम सब एक हैं, हम बोले या कोई और बोले, बात एक ही है, ठीक है। आपको लगता है जगत दीदी शांत हो गई कहीं से भी कि वो कुछ बोल नहीं रही? लगता है आपको? नहीं, वो शांत नहीं हुई हैं, वो फेंकती रहती हैं कि देखो। और जो शार्प माइंड होता है ना, जिसकी निगाहें तेज होती हैं, वो पकड़ लेता है चीज को, समझे? और फिर वो आपके सामने लाके बताता है। बहुत बिना बोले वो बहुत कुछ बोल देती हैं। बोलने की तो बात छोड़ो, जगत दीदी बिना बोले ही इतना बोल देती हैं। जिसे पकड़ना होता है वो पकड़ लेता है, जिसे नहीं पकड़ना होता वो। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे, जो ना समझे। समझे? हाँ। कैसे कैसे आप लोगों ने नोट किया? 2-3 रिएक्शन वालों ने नोट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। मैंने भी नोट किया, लेकिन मैं सुबह नहीं बोल पाई। सुबह मुझे जागरण पे बोलना था, क्योंकि जागरण पे मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मैं सुबह नहीं बोली। मुझे अब बोलना था, उससे पहले बोल दिया किसी और ने। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बोलती हूँ। लाइट चली गई, इन्वर्टर की लाइट जलाई है। देखिए मैं बताऊँ कैसे। पर्पल ड्रेस कोड था जागरण का, बोलो हाँ था ना? हाँ, मनीषा ने और उसके हस्बैंड ने पर्पल पहन के गए थे दोनों। लेकिन मनीषा बहुत पुरानी, थोड़े से 5-6 साल पुराना डिजाइन है, वो फ्रिल वाली साड़ी जो पहन के गई थी, वो साड़ी पहनकर मनीषा गई थी। न्यू डिजाइन नहीं था। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, साड़ी का कभी भी डिजाइन, जो वो फैशन है ना, सिल्क की साड़ी का फैशन कभी आउट नहीं होता। मैं हमेशा सिल्क की खरीदती हूँ या कॉटन, इसका कभी फैशन आउट नहीं होता। लेकिन वो थोड़ी सी यंग एज है, तो वो अपने हिसाब से पहन के गई फ्रिल वाली साड़ी, पर्पल कलर की। हस्बैंड भी उसके इसी ड्रेस में थे, मनीषा के, है ना। जागरण से वापिस जाते हुए मनीषा के हस्बैंड ने व्लॉग डाला। जैसे ही व्लॉग डाला मनीषा के हस्बैंड ने, वैसे ही 1 घंटे बाद कम्युनिटी आ गई पर्पल कलर की ड्रेस में जगत दीदी की। पर्पल कलर की ड्रेस में फोटो लगाकर कम्युनिटी आ गई जगत दीदी की। क्यों? क्या पर्पल ही ड्रेस थी उनके पास? और वो आई नहीं, वो पुरानी फोटो है, वो मैं अभी थंबनेल में
वो फोटो तो नहीं लगाऊंगी, दूसरी लगाऊंगी, लेकिन पर्पल कलर की ड्रेस में पुरानी फोटो डाल दी उन्होंने कम्युनिटी पे ड्रेस के साथ। बताइए यार क्या था ये इशारा, समझो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे मैं बताती हूँ। ये इशारा ये था कि नहीं, इसने जो पहनी वो ड्रेस अच्छी नहीं थी, अगर इस तरह की ड्रेस इसे पहननी चाहिए थी, क्योंकि ये गंवार है। बिना बोले बहुत कुछ बोल दिया, क्योंकि हमेशा मनीषा को डिफेम किया है इसने कि गंवार है, इसे पहनने का सेंस नहीं है, इसे घर में रहने का सेंस नहीं है, इसके अंदर से बदबू आती है, और इसे क्या कहते हैं, घर से ही नहीं रखती, अगर मैं होती तो मैं ऐसा रखती, और ये कचरा है, इसे घर से निकालना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, सारा ये उसे डिफेम करती थी और अपने आप को सुपर बताती थी। वही इसने बिना बोले डाल दी कम्युनिटी पे पर्पल कलर की ड्रेस में। आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ? क्या लाल में नहीं डाल सकती, पीली में, हरी में, गुलाबी में, सफ़ेद में, काली में, किसी में भी डाल सकती थी अगर अपनी फ़ोटो के साथ कम्युनिटी डालनी थी तो? पर्पल में ही क्यों? अभी एक बात और बताऊंगी आपको, नोट करने वाली बात है जो मैंने नोट की थी, लेकिन मैं सुबह नहीं बना पाई वीडियो, मेरी सुबह ये आ जाती इस बात पे, सुबह मुझे जागरण पे ही बनानी थी। तो आप क्या सोचेंगे इस बात से, क्या समझेंगे? ये कि इसे अकल नहीं है, इतने पुराने डिजाइन की पहन के आई है, इसे इस तरह की ड्रेस की अगर मैं होती तो मैं ऐसे पहन के जाती, या इसे ऐसे पहननी चाहिए थी, और ऐसा नहीं है। इस बात को मिस्टर राज ने नोट कर लिया होगा, आप मानो मत मानो, क्योंकि ये लोग कोर्ट वर्ड में बात होती थी पहले भी। पहले आपको पता है उस पर होती थी, पहले उस पर होती थी स्टेटस पे, अगर उधर वो स्टेटस लगता था, इधर से दूसरा स्टेटस लगता था। जिस टाइम पीक पे वो थी कंट्रोवर्सी, 2-3 महीने पहले जब पीक पे कंट्रोवर्सी थी, तो इधर से ये स्टेटस लगता था, उधर से जवाब दिया जाता था वो स्टेटस लग के, फिर उधर से स्टेटस लगता था, इधर जवाब दिया जाता था इस स्टेटस से। पहले ऐसे होता था। ये दोनों ही समझते हैं इस बात को। ये चैन से रहने देगी उस लड़की को? आप बताइए, बताइए आप। अब जो बैठे हैं ना, मुझे जवाब दें वो लोग कि क्या पर्पल कलर की ड्रेस में ही कम्युनिटी डालनी थी फोटो के साथ? और कलर नहीं था? और कलर नहीं था क्या? बताइए आप। पुरानी फोटो डाली, नई भी नहीं उठाई, डाली पुरानी फोटो डाल ली। मैं कह रही हूं ना, वो चुप नहीं है, वो बोलेगी, फिर बोलेगी। मैं कह रही हूं। दूसरी बात, मिस्टर भी बोलेंगे, मनीषा के हस्बैंड भी बोलेंगे, अभी रिलैक्स होने दो, अभी वो रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं, बीमार हैं, बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। मैं बता रही हूँ, ये ऐसे चुप नहीं होगी, ये ऐसे चुप नहीं होगी, मैं बता रही हूँ। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ, आपने नोट की होगी ना, नहीं की होगी। वो बात है जिस दिन मनीषा सिवान के लिए तैयार हो रही थी, समझे, तो हंसी आती मुझे इसकी ना हरकतों पे। ये इतनी हरकती औरत है जगत दीदी, पूछो मत। मतलब हंसी भी आती मुझे इस बात पे कि इसे चुल है, हरकती औरत है वाकई में ये। मनीषा तैयार हो रही थी सिवान से अम्बाला आने के लिए, तो मिस्टर राज ने ये कहा था कि ब्लैक कलर का रबर बैंड डालो। उसने रेड कलर का, पता नहीं व्हाइट कलर का रबर बैंड डाला था बालों में। तो मिस्टर, आपने नोट किया होगा, मतलब राज ने ये कहा था इसके हस्बैंड ने कि ब्लैक कलर का रबर बैंड डालो ना, ब्लैक कलर का अच्छा लगता है, ब्लैक कलर का डालो। तो उसने ब्लैक कलर का नहीं डाला, इसने वही डाला। मनीषा ने, ध्यान करा आपने, वही रबर बैंड डाल लिया बालों में। ये तुरंत आई थी, इसने फोटो डाली तुरंत इसने ब्लैक कलर का रबर बैंड हाथ में पहन के पिक डाल दी थी। मतलब इतनी हरकती औरत है ये ना सुई नहीं। अब इस बात को समझेगा कौन? हर कोई नहीं समझेगा। इस बात को समझेगा मनीषा का हस्बैंड। मनीषा भी नहीं समझ पाएगी एकदम, मैं आपको बता रही हूँ। ये रिएक्शन चैनल वाले बैठे हैं बात नोट करने के लिए, इस बात को मनीषा भी नहीं समझेगी। इस बात को सीधा समझा होगा मनीषा का हस्बैंड। और ये तो बिना बोले हर बात का जवाब देती। देखो उसने नहीं डाला ब्लैक कलर का रबर बैंड, मैंने बालों में नहीं डाला तो क्या हुआ, मैंने हाथ में डाल लिया, क्योंकि बाल उनके इतने नहीं है। अब बात बताओ, अब मैं उन लोगों से पूछती हूँ। अब लोग कह देंगे अरे तुम्हें क्या क्या, उसने वैसे डाल लिया उसी टाइम क्यों, ये पर्पल ड्रेस उसी टाइम क्यों? 2 दिन बाद भी डाल सकती थी। कब डाला? जब दूसरा ब्लॉग आया,
जब वहाँ से जागरण के निकलने के बाद दूसरा ब्लॉग आया, पहला ब्लॉग या दूसरा ब्लॉग ऐसे आया, उसके बाद तुरंत पर्पल कलर की ड्रेस में डाला कि ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी, अगर ये वाली ड्रेस होनी चाहिए थी, देखो ये ड्रेस कितनी अच्छी है, इस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए थी, क्योंकि इसे अकल नहीं है, ये औरत बेकार है, गंवार है। अब आते हैं महल साहब पे। थोड़ा महल साहब पीछे एकदम से क्यों हटे, और एकदम से हट के इतना चेंज एकदम क्यों? कहीं हनी ट्रैप का तो डर नहीं था कि ये मुद्दा कहीं बढ़ ना जाए, खुल ना जाए? अब खुल गया, मैं ज़्यादा करूँगा तो उधर से भी फिर ज़्यादा होगा, और ये बात सब परिवार वालों के सामने ना जाए और ज़्यादा ना आ जाए, तो वो वीडियो के बाद ख़त्म कर दी। देखिए, सीधा कोई नहीं है, ना महल साहब सीधे हैं, ना मनीषा के हस्बैंड सीधे हैं, और ना जगत दीदी सीधी है, ना भालू वाले बाबा सीधे। अब भालू बाबा को दिख नहीं रहा मेरी बहन ये क्या हरकतें करती है, सामने वाले को पोक करती है, सामने वाले को इशारे देती है। कोई सही इंसान होता है तो बिल्कुल देखता भी नहीं उधर की तरफ, उसने क्या करा, क्या पहना, क्या खाया, कहाँ जा रहा है, देखता भी नहीं जब मतलब नहीं होता। और जहाँ मतलब होता है लगता है कि मैं इसे रहने नहीं दूंगी चैन से, मैं इसे मेंटली टॉर्चर करती रहूँगी, बिना बोले करूँगी और हंस के करूँगी, बिना बोले करूँगी और हंस के करूँगी। हंसी में भी बहुत राज होता है इनकी, मैं आपको बताऊँ, हर बात में और हंसी में बहुत राज होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे मैं भी बताऊँ आपको, मैंने वो अभी उसकी जो सपना की नंदन बताऊँ, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में बताऊँ, बहुत बातें उसने कई बातें ब्लॉग में ऐसी कही हैं इनडायरेक्ट में। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं और हंस के जवाब दे देते हैं कि सामने वाला तिल मिला जाता है जो समझता है। यही जगत दीदी करती है। मैं आपको ये कहूँगी, हमेशा मनीषा को डिफेम किया है और डिफेम ही करेगी, ये चैन से रहने नहीं देगी। हम तो एक बात कहते हैं, दुआ करते हैं कि शादी हो जाए, शादी हो जाएगी तो कम से कम उस फैमिली का पीछा छूटेगा, उस फैमिली से पीछा छूटेगा, मनीषा भी चैन की सांस लेगी। अगर शादी नहीं हुई ये औरत रहने नहीं देगी चैन से। अब बताइए ना आप, मेरी बात का बात बताइए। वहाँ जागरण में मनीषा को बुलाया था, लेकिन मनीषा के लिए थोड़ी जाती, हस्बैंड भी उसके साथ में जाते, पक्का पक्का था ये तो, है ना। मनीषा को ही कृतिका ने गले भी लगाया, मनीषा को ही चुन्नी भी दी, मनीषा को ही केक भी खिलाया। उधर से अरमान को सचिन की तरफ बात करनी थी, बोलते हुए दिखाना था, जो भी करना था वो सब नहीं किया। जबकि वो जो तिकड़ी गई थी उस तिकड़ी के साथ उन्होंने बात भी की, बातचीत भी की, खाना भी ढंग से खिलाया, हर चीज़ मलिक साहब ने ही अच्छे से किया, है ना। तो मैं ये बात कह रही हूँ, ये बात नहीं मेरी बुरी लगने की कि मुझे बुरी लगी कि उनके साथ ऐसे, नो, मुझे बुरी नहीं लगी। मैंने मनीषा का साथ दिया है, मुझे मनीषा के हस्बैंड से मतलब नहीं है, उसने गलत किया तो किया, मैंने मनीषा का साथ दिया है और मैं मनीषा का साथ दूंगी, हमेशा दूंगी। मैं कह रही हूँ। अब बात आती है फैमिली की, तो फैमिली की इस बात में कोई गलती नहीं है, ना अप्सरा मैम की गलती नहीं है, ना सुचिता की गलती है, ना प्रिंस की गलती है, ना प्रिंस के वाइफ की गलती है, ना उनके पापा की गलती। तो उस फैमिली को गलत कहना मेरा कोई नहीं बनता। जब एक आध वीडियो बना दी तो बना दी। बात रही मनीषा के हस्बैंड की, उसने गलत किया है, मैं उसकी साइड नहीं लेती। बात रही मेरे बोलने की, तो मेरा जो बोलने का तरीका है वो मेरा है, मैं बदल तो नहीं सकती। मैं अगर किसी को गलत भी कहती हूँ तो एक तरीके से कहती हूँ। तो मनीषा के साथ मैं शुरू से थी, अब मनीषा के साथ मैं रहूंगी। तो आप ये देखिए वो औरत कैसे क्या हरकतें करती है, मुझे हंसी आ रही है। कितनी किस टाइप की है वो, आप समझ जाइए कि सामने वाले को वो चैन से रहने देगी। अगर वो तो मैं कहती हूँ कि शायद उसका ध्यान नहीं गया होगा। अगर उसका ध्यान जाएगा तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? वाइफ है वो, उसकी लगेगा। अब बात रही अब मेरे कि कमेंट बॉक्स में गंदगी करने के, आओ। अव्वल तो मैं कमेंट बहुत कम पढ़ती हूँ, बहुत कम। और जब मैं फुर्सत में होती हूँ, थोड़ी बहुत देर पढ़ी, जो बुरा लगा हाइड करूँगी, जो सही लगेगा उसे जवाब दूंगी, उसे हाथ दूंगी, जवाब भी दूंगी, और जो बुरा लगेगा उसे हटा दूंगी। मुझे नहीं हिला सकते, मुझे नहीं वो कर सकते। ये जो 4 5 6 7 आईडी बनी है ना, नए लोग, केवल वो एक टीम है, वो इसीलिए रखी गई है। रखो, करवाओ, जो करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, करो जो करना है, लेकिन हमें बोलने से आप नहीं रोक सकते। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग अच्छी वीडियो के साथ। मुझे सपना पे बनानी थी वीडियो, लेकिन वो सुबह, ये वाला पॉइंट मेरा सुबह रह गया था,
मुझे अब बोलना था, अब जैसे मैंने देखा तो मैंने कहा जो पॉइंट रह गए हैं मैं नहीं बोल देती हूँ, कुछ उन्होंने बोल दिया कुछ हम बोल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। शायद हो सकता है सुबह को मैं सपना पे दीदी की कुछ बातों का जवाब दूँ, सपना पे बनाऊँ, उस बच्चे को देखती हूँ मुझे बहुत ख्याल आता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना है, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।